I am Varun and you are with me on our very channel Howard English Institute। तो गाइज आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बाइनोमियल्स। और जैसे कि इसकी स्पेलिंग से क्लियर है, बाई को हम टू बोलते हैं और नोमियल्स को हम नेम्स बोलते हैं। तो बाइनोमियल्स ये इंग्लिश के टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं। ये जो टू वर्ड्स होते हैं ये कंजक्शन एंड या फिर और से जुड़े रहते हैं। तो ये हमारी इंग्लिश को स्टाइलिश, इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं। अधिकतर एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर्स की लैंग्वेज में आप इन बाइनोमियल्स की भरमार पाओगे। तो गाइज आज हम लगभग 20 बाइनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। गाइज ये जो हम कंटेंट्स तैयार करते हैं ये स्टैंडर्ड कंटेंट्स रहता है। बहुत रिसर्च करके ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने में बहुत समय लग जाता है। तो गाइज साथ साथ आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई आप बेनिफिट पा रहे हो तो साथ साथ में इसको स्प्रेड कीजिए। आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कीजिए कि इस तरह के वीडियो के बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़े और उनको ये चीज़ एक्सेस हो। और साथ साथ में मैं चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये केवल आप तक सीमित ना रहे, वो सब लोगों तक जानी चाहिए, जिससे कि हम भी मोटिवेटेड महसूस करें कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो मैं आपको दे सकूँ। बिलीव मी गाइस, बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट्स है। बहुत मेरी प्लानिंग है कि तरह तरह के कंटेंट्स मैं आपके सामने ला के रखूँ और आप जो कॉम्पिटिटिव और स्पोकन इंग्लिश है उसमें कैसे शानदार परफॉर्म करें, कैसे कम समय में आप सफलता को छुए। तो इसके लिए आपको ये जो जानकारी है उसको आपको शेयर करना पड़ेगा चारों तरफ। तो गाइज देर किस बात की है, हम चलते हैं अपने इन बाइनोमियल्स के चैप्टर की तरफ। तो गाइज ये हमारी 4 स्लाइड्स हैं। हर स्लाइड में मैंने 5 बाइनोमियल्स रखे हुए हैं। तो जो बाइनोमियल्स हैं वो हाईलाइटेड पोजीशन पे हैं, उनके साथ उनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, साथ साथ में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जिससे कि आप इन बाइनोमियल्स को आसानी से समझ सकें। तो गाइज हम अपनी यात्रा को चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बाइनोमियल्स है अप्स एंड डाउन्स। फर्स्ट तो अप्स एंड डाउन्स अपने बारे में खुद कह रहा है उतार और चढ़ाव। तो आपकी ज़िंदगी में जितने आपके अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं वो आपके कहलाते हैं अप्स एंड डाउन्स। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। हमारा जो सेकंड बाइनोमियल है ये है गिव और टेक, या फिर हम इसको मोर और लेस भी बोल सकते हैं। तो अक्सर हिंदी में आपने सुना होगा ले देकर, और एक मोर और लेस बोलते हैं हम करीब करीब के लिए। एक्चुअली दोनों का मतलब जो है बहुत निकट है आपस में, लगभग के लिए, करीब करीब के लिए हम इसको बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसका मीनिंग लिखा हुआ है आपके सामने। 2 एग्जाम्पल है, वो ले देकर 40,000 रुपीज़ पर महीने कमा लेता है, तो ही अर्न्स 40K पर मंथ, गिव और टेक। सेकंड एग्जाम्पल है, पार्टी में करीब करीब 100 के आसपास मेहमान रहे होंगे, तो देयर वर मोर और लेस 100 गेस्ट एट द पार्टी। तो हम इनको करीब करीब या लगभग के लिए बोल देते हैं व्हेन यू आर नॉट श्योर कि दैट एग्जैक्टली हाउ मैनी आर देयर, हाउ मैनी वर देयर। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हसल एंड बसल। हिंदी में अक्सर हम एक वर्ड बहुत बोलते हैं, चहल पहल। जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, शोर शराबा होता है, कोलाहल होता है, तो उस जगह पर हसल एंड बसल होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, When the train pulled into the station, जब ट्रेन स्टेशन पे आई, there was hustle and bustle on the platform, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत चहल पहल बढ़ गई। तो कहीं भी जब बहुत सारे लोग होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, चहल पहल होती है, लोग तेज़ी से इधर उधर भागते हैं, तो ये हमारा हसल और बशल कहलाता है। हमारा फोर्थ बाइनोमियल है पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल जो है वो हमारा इसेंशियल पार्ट कहलाता है, किसी भी चीज़ का आवश्यक अंग। तो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट दुनिया में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, ये पार्ट एंड पार्सल है। एंड
रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मास्टरिंग एनी आर्ट, मास्टरिंग एनी टैलेंट। किसी भी टैलेंट को अगर आप परफेक्टली करना चाहते हो तो उसमें नियमितता और अनुशासन पार्ट एंड पार्सल है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया अपनी तरफ से। तो गाइज हमारा जो फिफ्थ बायनोमियल्स है ये है प्रोज एंड कॉन्स। हम जब अपने इंस्टीट्यूट में डिबेट कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पे जो सारे स्पीकर्स हैं उनको पहले से ही ये बता दिया जाता है कि टॉपिक में बोलने से पहले आप उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में जानकारी लेके आइए, उसको टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, थॉरोली पढ़िए, जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्वेश्चन पूछने और अगर आपसे पूछे जाते तो आप उसका जवाब दे सको। प्रोज एंड कॉन्स किसी भी चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो पब्लिक में बोलने से पहले आपको किसी भी टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने अपने एग्जांपल में दिया इसे। तो गाइस ये जो बाइनोमियल्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फिक्स्ड वर्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, दूसरे वर्ड्स के साथ ये नहीं आते हैं। जो ये फिक्स पैटर्न्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही चलते हैं और आपकी लैंग्वेज में चार चांद जोड़ देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो गाइस बाइनोमियल्स की हमारी सेकंड स्लाइड है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बाइनोमियल्स के सामने मैंने उनका मीनिंग नहीं लिखा हुआ है एंड देयर इज़ ए रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली सम बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेसिंग देयर ओन मीनिंग्स, देयर इज़ नो नीड टू जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस बाइनोमियल्स। तो कुछ बाइनोमियल्स के मतलब अपने आप क्लियर हो रहे हैं आपको। जैसे देखिए सेफ एंड साउंड है, हम जानते हैं साउंड ज़बरदस्त के लिए बोला जाता है और सेफ सुरक्षित के लिए। तो जब कोई भी बंदा या कोई भी चीज़ किसी भी खतरे या नुकसान से दूर होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं सेफ एंड साउंड। द किड्स मस्ट बी सेफ एंड साउंड एट होम ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। अगर बच्चे घर के अंदर रहेंगे तो वो इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहेंगे। सो दिस इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल। हमारा जो सेवेंथ आपका एग्जाम्पल है वो है पीस एंड क्वाइट। तो गाइज जो पीस एंड क्वाइट है ये एक दूसरे के सिनोनिम है। अक्सर आपने स्कूल्स में टीचर को बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि कीप क्वाइट, शांति रखिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। तो पीस एंड क्वाइट एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन कुछ बाइनोमियल्स इन सिनोनिम से भी हम बनाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि दोनों वर्ड्स का मतलब एक है, लेकिन ये बाइनोमियल्स के रूप में हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हम अपने वाक्य में स्ट्रेस डाल सकें। तो दबाव डालने के लिए हम ये इस तरह के बाइनोमियल्स का प्रयोग करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई स्पेंड माई वीकेंड एट माई फार्म हाउस टू फील पीस एंड क्वाइट। तो जब मैं शांति चाहता हूँ तो मैं वीकेंड अपना फार्म हाउस पे बिताता हूँ, वहाँ मुझे शांति मिलती है। आप ऐसा बोलना चाहते हैं। हमारा जो 8th एग्जाम्पल है वो है सिक एंड टायर्ड। तो ये जो सिक एंड टायर्ड है ये एग्जैक्टली बीमार होने से या फिर थकने से नहीं है। तो हम सिक एंड टायर्ड हम तब बोलते हैं जब हम बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं किसी चीज़ से, हमारी टॉलरेंस से कोई चीज़ बाहर हो गई है, या फिर हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, एक एक चीज़ चली जा रही है, थिंग्स हैव बिकम मोनोटोनस एंड नाउ वी हैव एक्सट्रीमली बोर्ड विद दैट थिंग, वी यूज़ सिक एंड टायर्ड। तो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस ट्रिवियल गॉसिप्स। तो ये जो फालतू की गॉसिप्स होती है, गप्पे होती हैं, गपशप होती है, तो मैं इससे भैया तंग आ गया हूँ, मुझे अब इससे नाराज़ क्यों होने लगी है, आप ऐसा बोल रहे हैं। तो सिक एंड टायर्ड हम अलग सेंस में यूज़ करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट बाइनोमियल इज़ ऑन एंड ऑफ। आप तो जानते हैं कि हम जब स्विच ऑन करते हैं तो खोलते हैं, स्विच ऑफ करते हैं तो बंद करते हैं। तो ऑन एंड ऑफ एक दूसरे का ऑपोजिट है। जब कोई काम रेगुलरली नहीं चलता हो, टुकड़ों में चलता हो, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंटली, जो इसका मतलब है अनियमित रूप से, टुकड़ों में, तब हम ऑन एंड ऑफ बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कई स्टूडेंट्स हैं, दे अटेंड द क्लासेस ऑन एंड ऑफ एंड सैडली दे आर नॉट गोइंग टू लर्न विद इन एक्चुअली सम अर्ली टाइम। they will take time to learn because they are actually practicing intermittently। तो बाहर बारिश हो रही थी, लगातार नहीं हो रही थी, रुक रुक कर हो रही थी, तो इसको हम बोलते हैं इट वाज रेनिंग ऑन एंड ऑफ, नॉट कंटिन्यूसली। नीट एंड क्लीन अपने आप मतलब क्लियर कर रहे हैं, जैसा कि हमेशा वो होटल रहता था, हमेशा बिल्कुल साफ स्वच्छ हालत में। द होटल वाज नीट एंड क्लीन एज ऑलवेज।
तो हमारा नीट एंड क्लीन बहुत बोला जाता है। आई लाइक द नीट एंड क्लीन राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस प्रॉम्प्ट्स मी टू चेक देयर कॉपीज़। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अवर थर्ड स्लाइड। एक हमारा बाय एंड लार्ज हमारा एक्सप्रेशन होता है, फ्रेज़ होता है जिसको हम बहुत बोलते हैं। इसके दो मतलब है, या तो सामान्यतः जनरली जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, या फिर कुल मिलाकर। एक्चुअली जब हम सारे एस्पेक्ट्स पर किसी समस्या के किसी पॉइंट के सारे एस्पेक्ट्स पर हम गौर फरमाते हैं और उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पर आते हैं तो हम बोलते हैं बाय एंड लार्ज। तो जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स की जो भी जॉब है उनके साथ मैंने कंपैरिजन करी और कंपैरिजन करने के बाद मैंने पाया कुल मिलाकर मुझे अपनी जॉब बढ़िया लगी। तो माय जॉब बाय एंड लार्ज इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो जब मैं अपने दोस्तों की जॉब से तुलना करता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरी जॉब है ना उनके मुकाबले बड़ी कंफर्टेबल है। तो हम बाय एंड लार्ज जब काफ़ी पहलुओं पर गौर फरमाते हैं तब हम ये बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट बायनोमियल्स है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स जो है वो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, अंदर की चीज़ें इन्स और बाहर की चीज़ें आउट्स। तो अक्सर हम स्पोकन में बोलते हैं आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ रिया। रिया के मैं अंदर बाहर की सब चीज़ें जानता हूँ, मतलब मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, हम ऐसा बोलते हैं। ये डायलॉग बड़ा फेमस है स्पोकन में, यू कैन नोट इट डाउन। तो इन्स एंड आउट्स जो होती है इंट्रिकेट डिटेल्स होती है, ऐसी गहरी जानकारियाँ होती हैं जो नॉर्मली नहीं जानी जा सकती हैं। जब आप उस चीज़ में गहरा घुसते हो तब उसके बारे में पता चलता है। तो मैनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ इन्स एंड आउट्स ऑफ जुडिशल प्रोसेस। ये जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया होती है, काफ़ी कुछ इसमें ऐसी जटिल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आम आदमी नहीं जानते हैं। तो ये कहलाती हैं इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट है हमारा बैक एंड फोर्थ। पता चल रहा है इससे बैक पीछे की तरफ, फोर्थ आगे की तरफ। अक्सर कई हॉरर मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ये एक हॉरर सिंबल है, एक ओल्ड चेयर रखी रहती है, एक एंटीक पीस रखा रहता है और वो आगे पीछे होता रहता है ना। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि वो जो स्पिरिट होती है, जो डीमन होता है, वो उसी चेयर के ऊपर बैठा रहता है। तो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होना, जैसे पेंडुलम जब ऑसिलेट होता है, दोलन करता है, तो वो बैक एंड फोर्थ चलता है। और जब पापा टेंशन में रहते हैं तो वो रूम में बैक एंड फोर्थ वॉक करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है। और अभी जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है वो है द चेयर वाज मूविंग बैक एंड फोर्थ एज इन हॉरर मूवीज़। तो जो चेयर थी वो आगे पीछे हो रही थी। नेक्स्ट है हमारा फार एंड वाइड। इसको हिंदी में हम दूर दूर से भी बोलते हैं और दूर दूर तक भी बोलते हैं, इसलिए मैंने फ्रॉम और ओवर दोनों प्रेपोजिशन यहाँ पर लगाई है। तो हर फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसका जो यश था, उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली। एंड पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू अटेंड हॉवर्ड क्लासेस। हॉवर्ड क्लासेस को अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये हमारा फार एंड वाइड हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट है, ये दो आपके बायनोमियल्स हैं जो एक ही मतलब देते हैं, बिट्स एंड पीसेस, ऑड्स एंड एंड्स। तो इनका मतलब होता है कि कोई भी स्मॉल अनइम्पोर्टेंट जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये छोटी मोटी अलग अलग तरह की चीज़ें अगर कहीं होती हैं उनको हम बिट्स एंड पीसेस या ऑड्स एंड एंड्स बोल देते हैं। और असॉर्टमेंट होता है इकट्ठा होना किसी चीज़ का। असॉर्टमेंट और डिफरेंट थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में घुसा, द बिट्स एंड पीसेज ऑफ फर्नीचर वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। तो किसी फर्नीचर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो पूरे फर्श के ऊपर पड़े हुए थे। ऐसा लगा जैसे कोई लूटपाट हुआ है या फिर कोई चोरी डकैती हुई है। तो यही सीन समझ में आ रहा है। चलते हैं गाइस अपनी लास्ट स्लाइड पर। हमारा जो नेक्स्ट बायनोमियल है वो है हाई एंड ड्राई। तो हाई ऊंचे के लिए बोलते हैं, ड्राई सूखे के लिए। अब ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि आपको किसी बंजर पहाड़ में कोई ऊपर छोड़कर आ गया है, आपके पास पानी तक नहीं है, आपका गला ड्राई हुआ है। तो इस लिंक से आप याद कर सकते हो हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई जब हम किसी आदमी को छोड़ते हैं तो हम उसको बिल्कुल हेल्पलेस कर देते हैं, उसके पास कोई मदद नहीं रहती, सहायता नहीं रहती है। ही इज़ इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। और जब किसी को ऐसे अकेला छोड़कर मुसीबत में कोई निकल जाता है तो इसका मतलब जो बंदा है जिसको छोड़ा गया है वो हाई एंड ड्राई महसूस करता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल ब्रेड विनर,
ब्रेड विनर जो रोजी रोटी कमाते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, उनको बोलते हैं। तो एकमात्र जो ब्रेड विनर की मौत हुई उनके घर में, तो हिज फैमिली वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। तो उनका परिवार जो है बिल्कुल निसहाय हो गया, असहाय हो गया। ऐसा लगा कि जैसे मुसीबत में किसी ने साथ छोड़ दिया। नेक्स्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। कई मैं यूथ्स को पाता हूँ कि वो शॉर्ट एंड स्वीट का बहुत इस्तेमाल करते हैं और इट इज़ क्लियर बाय नेम। तो जब कोई चीज़ संक्षिप्त है, ब्रीफ है, लेकिन सुनने में अच्छी है, बोलने में अच्छी है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। आई हैव सम सीनियर स्टूडेंट्स, दोज हु स्पीक लैंग्वेज लेस, दे यूज सम फ्यूअर वर्ड्स, but they have the ability to express their meaning very clearly. They speak very relevantly. So, her comments remain short and sweet. सबसे अच्छी बात मुझे उसमें ये लगती है कि उसके जो कमेंट्स रहते हैं संक्षिप्त रहते हैं, छोटे रहते हैं और सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मतलब गागर में सागर भरने की कला उसके अंदर है। हमारा जो नेक्स्ट बायनोमियल है वो दो हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड सम एंड सब्सटेंस। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट और सम एंड सब्सटेंस भी कुछ ऐसा ही है जो अभी हमने पहले पढ़ा है, शॉर्ट एंड स्वीट। ये कहलाता है आपका सारांश, किसी चीज़ का निचोड़ या निष्कर्ष, कंक्लूजन और जिस्ट के लिए बोला जाता है। जब किसी के पास समय नहीं होता किसी चीज़ को डिटेल में जानने के लिए, तो वो चाहते हैं कि केवल उसकी समरी हमको पता चल जाए कि भैया थोड़े शब्दों में बता दो कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे अभी दो बंदों के बीच में विवाद हुआ और मैंने सामने वाले से कहा, जो मुझे पूरा विवाद बताने की कोशिश कर रहा था, कुड यू एक्सप्लेन टू मी द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द आर्गूमेंट बिटवीन दैम। उनके बीच में जो विवाद हुआ, क्या आप मुझे ज़रा संक्षिप्त में बता देंगे? आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पे समय की कमी है, सो प्लीज़ करेंगे ना, लॉन्ग को ज़रा शॉर्ट बना दो। तो जब आप किसी चीज़ को संक्षेप में जानना चाहते हैं, आप किसी चीज़ का निचोड़ जानना चाहते हैं, तब आप बोलते हैं ये बायनोमियल। इसके बाद हमारा आता है 19 डाउन एंड आउट। जैसे कि पता चल रहा है कि नेगेटिव है, डाउन का मतलब नीचे के लिए बोला जाता है और आउट मतलब बाहर। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई असफल होने के बाद कंपटीशन से आउट हो गया। तो गाइस, जब कोई बंदा दरिद्र अवस्था में पहुंच जाता है, पहले ठीक ठाक कंडीशन थी लेकिन अब दरिद्र अवस्था में पहुंच गया है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है और शायद घर भी नहीं है, तब हम उसको डाउन एंड आउट बोलते हैं। तो सैम जब मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिला तो मुझे वो डाउन एंड आउट लगा। सैम लुक डाउन एंड आउट व्हेन ही मेट मी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ माय फ्रेंड, तो दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट हिम एंड हेल्प हिम। तो गाइस, जब आप किसी को बोलना चाहते हैं कि उसके पास पैसे की कमी है या दिक्कत चल रही है, तो हम डाउन एंड आउट बोलते हैं। और इसी का ऑपोजिट है अप एंड डूइंग, अप एंड अबाउट या अप एंड अराउंड। तीनों एक ही काम करते हैं। तो ये डाउन एंड आउट का ऑपोजिट है। जैसे मैंने आपसे कहा है, जब कोई बंदा व्यस्त होता है, बहुत सक्रिय होता है, पूरे दिन उसको समय नहीं मिल पाता, खूब उसकी भागा दौड़ी रहती है, आप उसको कॉल करते हो तो वो कॉल का भी ढंग से जवाब नहीं दे पाता, हमेशा बस भागता हुआ रहता है, इसका मतलब उसकी बहुत सक्रिय लाइफ है, बहुत व्यस्त है, तब हम बोलते हैं अप एंड डूइंग। और इस हम फ्रेज़ को तब भी यूज़ करते हैं कि जब कोई बंदा बीमार पड़ गया है और कुछ बीमारी के बाद या फिर उसने कुछ गैप लिया और उसके बाद फिर वो अपने काम पे, सर्विस पे, जॉब पे, स्कूल कॉलेज में वापस लौटता है, तभी हम बोलते हैं कि नाउ यू आर अप एंड अबाउट एंड इट इज़ गुड टू सी यू अगेन। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट इज़ गुड टू सी यू अप एंड डूइंग अगेन। आपका कोई फ्रेंड आपको मिलता है कुछ समय बाद बीमार होने के, तो आप इस एक्सप्रेशन को कह सकते हो, एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू पीपल टू बी अप एंड डूइंग व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश। सो गाइज, ये हमारा बायनोमियल्स का चैप्टर था। बायनोमियल्स के और भी कुछ चैप्टर्स हैं, तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक एक पार्ट करके आपके पास पहुंचा रहा हूं, और वेट एंड वॉच, इस तरह के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके पास आते रहेंगे। आपको बस मेरा एक काम करना है कि बस चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और गाइज, मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हो और कोई फीडबैक नहीं देते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ अपने इंटरेक्शन को बढ़ाइए और अच्छे चैप्टर पाइए। और फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर पे। टिल देन, नाइस डे टू यू।